हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ अंकुर शर्मा और आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन जो कि आया है CUET 2023 में। ये क्वेश्चन जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आया है ऑल्टरनेटिंग करंट से। ये चैप्टर काफ़ी स्कोरिंग है, CUET में इससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और इजीली सॉल्वेबल होते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट पे ग्रिप है तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, अब ऑल्टरनेटिंग करंट में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये RLC सर्किट पे आया है। RLC सर्किट के डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, डिफरेंट कंडीशन होते हैं, जिसकी वजह से कुछ हमारे पैरामीटर्स के स्पेसिफिक वैल्यू सेटिस्फाई होते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये उसी पे बेस्ड है। RLC सर्किट एक दी हुई है जिसमें एक पर्टिकुलर पैरामीटर हमें निकालना है किसी एक गिवन कंडीशन पे। चलिए, तो क्वेश्चन कह रहा है अ सीरीज LCR सर्किट इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी AC सप्लाई। If L is equal to 20 millihenry, C equals to 800 by pi square microfarad, and R is equal to 110 ohm, the frequency of the source for which average power absorbed by the circuit is maximum will be. तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि एवरेज पावर डिलीवर्ड बाय अ पावर सप्लाई इन दिस काइंड ऑफ सर्किट, व्हाट इज द इक्वेशन फॉर दैट। उसका इक्वेशन क्या है जो कि आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, राइट। आप देख सकते हैं कि एवरेज पावर डिलीवर्ड बाय द पावर सप्लाई इन दिस सर्किट विल बी E0 I0 by 2 cos phi। अब हमें पूछा है कि ये जो एवरेज पावर है ये मैक्सिमम होना चाहिए, तो इसके मैक्सिमम होने के लिए क्या कंडीशन हो सकती है। या तो E0 को हम वैरी कर लें, E0 को हम बढ़ा दें, सबसे ज़्यादा कर दें, I0 को बढ़ा दें या cos phi को बढ़ा दें। तीन पैरामीटर्स हैं, राइट। अब जब तक हम पावर सप्लाई को चेंज नहीं करते हैं, पावर सप्लाई हमारा कांस्टेंट है, तो E0 और I0 जो कि वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज और मैक्सिमम करंट सप्लाइड बाय दिस पावर सप्लाई है, ये तो चेंज नहीं हो सकता, करेक्ट। क्योंकि पावर सप्लाई को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, तो बचता है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक पैरामीटर, वो क्या है, cos phi, करेक्ट। तो दैट मीन्स if we want that average power is maximum, then cos phi should be maximum as well, right। अब cos phi अगर हमें मैक्सिमम दिखाना है या फिर उसको लेकर कैलकुलेशन में आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले हमें जरूरत होगी इम्पिडेंस ट्रायंगल की, करेक्ट। आई होप कि आप अगर चैप्टर पढ़े होंगे तो इम्पिडेंस ट्रायंगल, तो ये तो बेसिक होता है, ये तो आपको पता ही होगा, राइट। तो इम्पिडेंस ट्रायंगल में आप देख सकते हैं कि ऑन द परपेंडिकुलर, जो इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर है उस पे है हमारा नेट रिएक्टेंस। नेट रिएक्टेंस इज XL माइनस XC, करेक्ट। बेस पे है हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू, राइट। अब इस ट्रायंगल में जो एंगल है, एंगल बिटवीन द हाइपोटेन्यूज एंड द बेस, दैट इज phi, राइट। इस फाई को यूज करके हम निकालते हैं cos phi, और cos phi को एक हम टर्म देते हैं। अगर आपको याद होगा तो cos phi होता है पावर फैक्टर। तो cos phi की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1, राइट। साइन और cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है, बहुत पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं, ओके। सो cos phi शुड बी 1। अगर ऐसा होता है तो एवरेज पावर डिलीवर्ड बाय दिस पावर सप्लाई विल बी मैक्सिमम इन आवर सर्किट। cos phi अगर 1 होगा तो उस एक्सप्रेशन को अगर हम आगे थोड़ा लेके जाएं, तो इफ वी रेफर टू दिस ट्रायंगल, यहां cos phi क्या होगा, R by Z। अब क्वेश्चन आता है Z क्या है। Z इज द नेट इंपिडेंस ऑफ दिस सर्किट, नेट इंपिडेंस ऑफ दिस सर्किट। अब ये जो नेट इंपिडेंस है वो इस ट्रायंगल में कहां है। In this triangle, it is represented by the hypotenuse. ये जो hypotenuse है, this represents the total impedance, or we can say the net impedance. So we have arrived at this step. R by Z equals to 1. Z क्या है, hypotenuse है, ये अब तक पता है मुझे। अब hypotenuse का जो वैल्यू होगा वो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, right? That should come out as R स्क्वायर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, करेक्ट। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम। अब इस इक्वेशन में अगर हम ध्यान से देखें तो
LHS पे लेफ्ट हैंड साइड पे r है, राइट हैंड साइड पे √r² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर है। इसको थोड़ा सा अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये समझ आएगा कि XL माइनस XC ये जो पैरामीटर है ये जब तक 0 नहीं होगा तब तक दिस होल एक्सप्रेशन विल नॉट बी इक्वल टू r, राइट? सो द नेक्स्ट स्टेप, XL इक्वल्स टू XC। फाइनली if we want cos phi to be equal to 1, XL should be equal to XC, right? अब इसके बाद क्या? XL is inductive reactance, XC is capacitive reactance। उसका एक्सप्रेशन क्या होता है? XL is equal to ओमेगा L, ये पता है हमें। XC is equal to 1 by omega C, ये भी हम पढ़ चुके हैं। These are the basics of RLC circuit of alternating current, करेक्ट? आगे अगर बढ़े तो ओमेगा L is equal to 1 by omega C, and if we solve further it will be equal to omega is equal to 1 by root LC, right? Now what is this omega? Omega is the angular frequency, जिसको हम क्या लिखते हैं? 2 pi nu, 2 pi nu, and nu is the frequency that we want to find out, right? तो हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन बनता है वो बनता है nu इज इक्वल टू 1 by 2 pi अंडर रूट 1 by LC। This is the condition, or we can say this is the frequency for the average power delivered by the supply to be maximum, ठीक है? अब फिर से आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमारे पास इंडक्टेंस कितना है? 20 मिली हेनरी। कैपेसिटेंस कितना है? 800 बाई पाई स्क्वायर, एंड R इज इक्वल टू 110 ओम। ऑब्वियसली R की हमें जरूरत नहीं है, फॉर्मूला में हम देखें तो इट इज 1 by 2 pi अंडर रूट 1 by LC। L की वैल्यू है, C की वैल्यू है। आई थिंक नाउ वी कैन कैलकुलेट आवर आंसर, ओके? अगर इसको आप कैलकुलेट करें, कैलकुलेशन मैं नहीं करने वाला, जो कि मुझे पता है कि आप कर सकते हो, बस आपको वैल्यूज पुट करने हैं। हाँ, ये ध्यान रखना है कि जो इंडक्टेंस है वो मिली हेनरी में दिया हुआ है, दैट इज वाई वी नीड टू राइट इट एज 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 हेनरी। कैपेसिटेंस माइक्रो फैराड में दिया हुआ है, जिसकी वजह से हमें क्या लिखना होगा? 800 बाई पाई स्क्वायर इंटू 10 टू पावर माइनस 6, एंड इफ वी कैलकुलेट दिस, आंसर कितना आएगा? 125 हर्ट्ज। बैक टू क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया, एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूं कि जो वैल्यू हमें निकालना था फ्रीक्वेंसी का फॉर द मैक्सिमम पावर टू बी डिलीवर्ड बाय द पावर सप्लाई, इससे एक कंडीशन निकल के आई क्या? XL इज इक्वल टू XC। ये कंडीशन रेजोनेंस में भी वैलिड होती है। व्हाट इज द टर्म? रेजोनेंस। ये एक टर्म है जो कि हम इस चैप्टर में, ऑल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर में हम पढ़ते हैं। जब भी क्वेश्चन में ये पूछता है कि व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पावर सप्लाई इन द अंडर द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, अगर ऐसा पूछता है इस क्वेश्चन में, तो भी यही फ्रीक्वेंसी निकल के आती है, बिकॉज फॉर द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस द इंडक्टिव रिएक्टेंस शुड बी इक्वल टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है? तो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। CUET 2023 में क्वेश्चन आया था, बहुत इजी था आई गेस, ठीक है? तो ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहिए, सॉल्व करते रहिए, यही हमारी आशा है। तो फिजिक्स के ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इनके सॉल्यूशंस जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, और जितने भी फिजिक्स के वीडियोस ऐसे आ रहे हैं ये एक प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसका लिंक आप साइड में देख सकते हैं। इस लिंक पे आप जाइए और वहाँ पे जितने भी वीडियोस आ रहे हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी, अगर आप शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे।